हे गाइस, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.5 के बारे में। आज इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के बेसिक्स की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि ये सारी चीज़ें जो हम आज लोग करेंगे वो सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमें क्या करना है, दो मैट्रिसेस यहाँ पे गिवन है, उन दोनों के एडजॉइंट हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो गिवन मैट्रिक्स हमें क्या है, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ये एक मैट्रिक्स है जिसका हमें क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती थी पहले कोफैक्टर्स की। तो हम पहले कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं A11। ठीक है, दूसरा कोफैक्टर होगा A12। ठीक, तीसरा कोफैक्टर हो जाएगा A21 और चौथा कोफैक्टर हो जाएगा A22। ठीक है, इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 × अब देखो क्या करते थे, पहली रो पहला कॉलम को डिलीट कर दोगे तो बचेगा 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 × 1 + 2 × द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम दोनों को डिलीट करोगे तो बचेगा 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी -3। सेम तरीके से A21 की बात करें तो ये हो जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दोगे तो बचेगा 2, मतलब कि -2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2 × सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करोगे तो बचेगा 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते थे कोफैक्टर मैट्रिक्स AIJ, और इसको हम लोग लिखते थे भाई ये होता है A11, A12, A21 और A22। सिंपली यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो, A11 की वैल्यू हमारे पास आई 4। ठीक है, और A12 की वैल्यू आई -3, A21 की वैल्यू आई हम लोगों के पास -2, और ये वाली वैल्यू आई 1। ठीक है, और ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है इसी के ट्रांसपोज को हम लोग क्या बोलते थे, एडजॉइंट A। तो मैं सिंपली इसका ट्रांसपोज कर देता हूं और हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट A। ट्रांसपोज करने के लिए आप लोगों को पता ही है, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। देखो, ये पहली रो है, इसको पहला कॉलम बना देंगे, यह दूसरी रो है, इसको दूसरा कॉलम बना देंगे, हो गया, बस मिल गया एडजॉइंट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था और हम पहले ही जानते हैं एडजॉइंट किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। ठीक है, इसके बाद इसके जो कोफैक्टर्स होंगे वो कोफैक्टर्स लिख लेते हैं। देखो, कोफैक्टर्स होंगे A11, ठीक है, A12, फिर आएगा A13, आई शुड राइट इट हियर, A13। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा A21, उसके बाद हो जाएगा A22, उसके बाद आएगा A23। ठीक है, यहाँ पर आएगा A31, A32 और A33। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो साइन होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1, इनकी वजह से जो साइन आते हैं वो 3/3 के केस में थोड़े सिंपल होते हैं। मैंने क्या बताया था किस तरीके से आते हैं, पहला वाला साइन आता है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, मतलब अल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से आते रहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सबसे स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरीके से ना। ठीक है, अब देखो A11 की बात हम कर रहे हैं ना, तो A11 मतलब पहली रो पहला कॉलम डिलीट करोगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 1 मतलब 3 -0 मतलब कि 3। तो पहला जो कोफैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 3। ठीक है,
इसी तरीके से अगर A12 की बात करें तो देखो पहली रो सेकंड कॉलम अगर हम डिलीट कर देते हैं तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो देखो 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये हो जाएगा -10 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12। ठीक है। इसी तरीके से A13 की बात करें, पहली रो थर्ड कॉलम तो ये डिलीट हो जाएंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, -6 माइनस करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा तो ये आएगा 6। ठीक है। इसी तरीके से अगर A21 की बात करें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे तो आएगा -1 0 2 1, सिंप्लीफाई करोगे तो -1 -0 मतलब -1, और यहां पर एक माइनस पहले से ही है तो +1। A22 की बात करें सेकंड रो सेकंड कॉलम तो क्या बचेगा 1 × 1 1 +4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5। ठीक है। A23 की बात करें सेकंड रो थर्ड कॉलम तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 1 × 0 0 -2 तो मतलब -2, एक माइनस पहले से ही है तो ये हो जाएगा +2। ठीक है। इसके बाद A31 की बात करते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ये हो जाएगा -5 -6 मतलब कि -11 तो ये आ जाएगा -11। उसके बाद A32 की बात करें 3 2 तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 1 × 5 हो जाएगा 5 -2 × 2 मतलब 4 तो -1। ठीक है। इसी तरीके से A33 की बात करते हैं तो A33 में थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे तो 3 -2 मतलब 5। तो ये आ गए कोफैक्टर्स, है ना। इनकी हेल्प से कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 A33। अब इनमें इन कोफैक्टर्स की हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है। A11 की वैल्यू देखो कितनी होगी 3, उसके बाद -12, उसके बाद 6। ठीक है। यहां पर देखो 1, यहां पर देखो 5, यहां पर देखो 2। ठीक, यहां पर हो जाएगा -11 -1 5। तो ये आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज कर दें तो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट A, तो हम सिंपली इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। पहली रो है इसे बना देते हैं पहला कॉलम, दूसरी वाली रो को बना देते हैं दूसरा कॉलम, और तीसरी वाली रो को हम लोग बना देते हैं तीसरा कॉलम। और भैया इतना करने से ही हमें जो मैट्रिक्स मिली वो क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है। तो लिख सकते हैं, लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है इसमें, वी नीड टू प्रूव दैट A × adjoint A इक्वल टू adjoint A × A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A × I। ठीक है। तो क्वेश्चन से पता चला कि हमें एक तो चाहिए डिटर्मिनेंट A की वैल्यू और एक चाहिए एडजॉइंट A की वैल्यू। ठीक है। तो हम डिटर्मिनेंट A से स्टार्ट करते हैं। देखो प्रूफ। ओके, तो हमारे पास है क्या, A = 2 3 -4 -6। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, इट विल बी 2 3 -4 -6, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12 माइनस यहां पर आ जाएगा -12। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू तो हम लोगों के पास आ गई 0। ठीक है। अब बात आती है इसके एडजॉइंट की। अगर एडजॉइंट की हम लोग बात करें तो देखो A हमारे पास क्या है भाई, 2 है, 3 है, -4 है, -6 है। अब एडजॉइंट निकालने का तरीका हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई पहले तो इन वाले एलिमेंट्स को आपस में कर देते हैं इंटरचेंज। तो कर दो भाई इंटरचेंज, जहां पर 2 है वहां पर आ जाएगा -6, जहां पर -6 है वहां पर आ जाएगा 2, और बाकी के जो 2 एलिमेंट बचे उनके कर देते हैं साइन चेंज। तो साइन चेंज कर दिए, ये +3 था -3 हो गया, -4 था +4 हो गया। ठीक है। तो जिस चीज की हमें जरूरत थी डिटर्मिनेंट A और एडजॉइंट A दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें वैल्यू क्या प्रूफ करनी है, ये तो हम इनको सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो A × एडजॉइंट A ये कितना होगा, देखो भाई A की वैल्यू हम लोगों के पास है कितनी है,
2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6, ठीक है। एडजॉइंट ए की वैल्यू है -6 4 -3 2, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 2 इंटू 6 ये हो जाएगा -12, 3 इंटू 4 ये हो जाएगा 12, 2 इंटू 3 माइनस का तो -6 ये हो जाएगा +6, -4 इंटू -6 ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा -24, और यहां पर हो जाएगा +12 एंड देन -12। तो देखोगे ये सारे क्या आ जाएंगे, 0। तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा 0 मैट्रिक्स। यहां जो 0 मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग एडजॉइंट ए इंटू ए को कैलकुलेट करेंगे। देखो किस तरीके से, तो भैया एडजॉइंट ए इंटू ए हमें चाहिए। एडजॉइंट ए हम लोगों ने लिखा क्या आया था, -6 है, -4 है, और सॉरी 4 है, -3 है, 2 है, और साथ में ए भी है। ए की वैल्यू है 2 3 -4 -6, और इन दोनों मैट्रिसेस की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो कर देते हैं भैया मल्टीप्लाई। देखो अब यहां देखो ये कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -12 + 12, बिल्कुल सेम यहां आ जाएगा -18 + 18, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 8 -8, और ये हो जाएगा 12 -12, तो ये भी क्या बन जाएगा, 0 मैट्रिक्स। तो हमने देखा भाई एडजॉइंट ए इंटू ए और ए इंटू एडजॉइंट ए दोनों ही क्या आ रहे हैं, 0 मैट्रिक्स। ऑल्सो अगर हम एक और चीज देखें कि भाई डेटर्मिनेंट ए इंटू आई कितना होगा, तो भाई डेटर्मिनेंट ए अभी हम लोगों ने देखा था क्या था, 0 है, तो यहां पर 0 आ गया। 0 मैट्रिक्स की आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा, 0। तो इक्वेशन 1 2 और 3 से हमें क्या मिल जाएगा कि भाई ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है, और डेटर्मिनेंट ए इंटू आई, तीनों ही क्या है, 0 है। इसका मतलब तीनों क्या है, इक्वल है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो लिखें, लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें बिल्कुल सेम प्रूफ करना है जो अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्या प्रूफ किया था कि a इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू होना चाहिए डेटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग देखो सिंपली करेंगे क्या, एक तो हमें चाहिए डेटर्मिनेंट ए की वैल्यू, ठीक है, दूसरा हमें चाहिए एडजॉइंट ए की वैल्यू। तो पहले डेटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए की वैल्यू को हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो किस तरीके से करेंगे, तो पहले डेटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं डेटर्मिनेंट ए इक्वल टू 131 -100 2 -2 3। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग C2। C2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो देखो ये हो जाएगा +1, ये वाली रो और कॉलम डिलीट, 3 1 -2 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 9 -2 मतलब कि 11। तो डेटर्मिनेंट ए की वैल्यू तो हम लोगों के पास आ जाएगी 11, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करेंगे। अब एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने का तरीका हम पहले ही सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो भाई कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखो अब कोफैक्टर्स निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, पहला जो कोफैक्टर होगा वो होगा A11, तो हम लिख देते हैं भाई A11, ठीक है। फिर आएगा A12, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं A12। उसके बाद हमें जो कोफैक्टर चाहिए वो होगा A13, फिर हमें चाहिएगा A21, ठीक, फिर आएगा A22, फिर आएगा A23, और इसके बाद लास्ट में आएंगे एक तो A31, फिर आएगा A32, और फिर आएगा A33। तो ये सारे कोफैक्टर्स हमें चाहिए, ठीक है। करते हैं कैलकुलेट। देखो कोफैक्टर्स निकालते टाइम आप लोगों को बताया था कि साइन लेने हैं हमें इस तरीके से कि पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक है। मतलब कॉर्नर में पॉजिटिव से स्टार्ट करके अल्टरनेटिवली एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव करते रहेंगे,
ठीक है। अब देखो A11 की बात कर रहे हैं, पहली रो पहला कॉलम डिलीट, तो ये बचेंगे, ठीक है। इन सबको देखोगे सिंप्लीफाई करोगे 0 आ जाएगा। A12 की बात करें, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो ये हो जाएगा 3 3 = 9 माइनस माइनस 2 मतलब 11, ठीक है। A13 की बात करें, पहली रो थर्ड कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचे, 0 माइनस 0 मतलब की हो गया भैया 0, ठीक है। इसके बाद देखो अगर हम बात करते हैं इसकी A21 की, तो A21 का मतलब हो गया भैया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, -1 की 3 में मल्टीप्लाई करी -3, ये हो जाएगा 0, तो यहां बचेगा -3, एक माइनस पहले से ही है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। इसके बाद 22 की बात करें, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 1 × 3 3 -2, ये भी हो जाएगा कितना 1, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद देखो A23 की बात करें, A23 की बात करोगे तो देखो A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो ये हो जाएगा 1 × 0 0 -1 मतलब +1, और एक माइनस पहले से ही है, तो ये हो गया -1, ठीक है। इसके बाद देखो A31 की बात करें, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को भैया मैं डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट करके ये 4 एलिमेंट बचेंगे, -1 × -2 हो जाएगा 2, -0 मतलब बचेगा 2। 32 की बात करें, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो भैया ये दोनों बचेंगे, इसकी मल्टीप्लाई -2, इसकी मल्टीप्लाई -6, तो -8, माइनस पहले से ही है तो प्लस का 8, ठीक है। इसके बाद A33 की बात करें, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचे, अब 1 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, और यहां आ जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती थी, देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, फिर होता था A31 A32 A33, यही तो चीजें थी। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज रख देते हैं, जो भी टर्म्स मैंने अभी लिखी। देखो A11 इन सब की वैल्यू यहां पर रखोगे तो देखो क्या होगा, A11 की वैल्यू है 0, तो यहां पर आ जाएगा 0, इसकी वैल्यू है -11, ये आया 0, तो यहां भी भैया 0 आ गया, 3 1 -1 3 1 -1, फिर 2 8 3, यहां भी हो जाएगा 2 8 3, ठीक है। अगर इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट। तो मैं एडजॉइंट निकालने के लिए सिंपली इसका ट्रांसपोज कर देता हूं, करो भाई ट्रांसपोज, पहली रो है पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो है दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी रो है इसे तीसरा कॉलम बना दो, इसी तरीके से तो करते हैं ट्रांसपोज, हो गया ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू होना चाहिए एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू I। तो हम इनको इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं, तो A इंटू एडजॉइंट A से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो तो A इंटू एडजॉइंट A होगा क्या, यहां पर थोड़ा इस तरीके से करके A इंटू एडजॉइंट A, ठीक है भाई। अब देखो A की वैल्यू हम लोगों ने रखी, A की वैल्यू हम लोगों के पास है 1 3 1, फिर है -1 0 0 2 -2 3, और एडजॉइंट A जो हम लोगों के पास है ना वो है 0 -11 0 3 +1, फिर है -1, फिर है 2 8 3, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई कर लो भाई, देखो कितना मिलेगा, पहली रो की पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो रो बाई कॉलम करते हैं तो 0 + 11 और 0, तो सिंप्लीफाई करके आया 11, ये देखो ये हो जाएगा 3 -1 -2 मतलब 3 - 3 तो 0, ये हो जाएगा 2 -8 और 6, तो ये हो जाएगा 0, इसी तरीके से देखेंगे 0 0 0, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमें ऐसा कुछ मिलने वाला है, ठीक है।
अब देखो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, यहां से 11 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 11 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसी चीज को तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, तो इसके जगह मैं आई सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 11i। तो a इंटू एडजॉइंट a हम लोगों ने देखा, तो ये हम लोगों का कितना आया 11 इंटू आई, ठीक है ओके। अब इस 11 को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आई थी 11, तो मैं इस डिटर्मिनेंट a को यहां पर यूज कर सकता हूं और इस 11 के जगह रख दूंगा, तो मुझे मिलेगा डिटर्मिनेंट a इंटू आई, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट a इंटू a को कैलकुलेट, देखो क्या होगा। ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट एडजॉइंट a ऑलराइट इनटू a, तो भाई एडजॉइंट a अभी हमने देखा था क्या आया था, यह है 0 माइनस 11 0 3 1 माइनस 1 2 8 3, ठीक है। और यहां पर क्या है 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 3, ठीक है। अगर इन दोनों मैट्रिसेस की भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सिंपली क्या मिलेगा, फिर से वही मिलेगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 11i, और 11i को हम लोग क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट a इंटू आई, और यहां पर हम लोगों के पास है एडजॉइंट a इंटू a। तो हम लोगों ने क्या देखा, देखो इन दोनों से हम लोगों को यह पता चला कि भाई देखो a इंटू एडजॉइंट a कर लो, ठीक है, या फिर एडजॉइंट a इंटू a कर लो, आना डिटर्मिनेंट a इंटू आई है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको 1 बोल दूं इसको 2 बोल दूं तो क्या मिलेगा बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2 हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि भाई a इंटू एडजॉइंट a करो या फिर एडजॉइंट a इंटू a करो, आएगा क्या डिटर्मिनेंट a इंटू आई, सिंपल। तो लिख सकते हैं, लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ओके। तो बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 से पहले इंस्ट्रक्शन है, क्या है इंस्ट्रक्शन देखो कि फाइंड इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 टू 11, क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक जितने भी क्वेश्चंस में मैट्रिक्स हैं उन सबका इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूं, 2 क्वेश्चन करूंगा, एक क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 9, बाकी के आप लोग करेंगे एज अ होमवर्क, ठीक है। तो इससे स्टार्ट करते हैं, देखो इसको हम सिंपली a सपोज कर लेते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। अब आप लोगों को पता ही है कि a का इनवर्स कैसे निकालते हैं, बताया था a का इनवर्स जो होता है उसको लिखते हैं हम 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। बस शर्त ये है कि एडजॉइंट a क्या के साथ जो ये डिटर्मिनेंट a है ये होना चाहिए नॉन जीरो, तभी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ये डिटर्मिनेंट a क्या हो नॉन जीरो, तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है कि नहीं, ठीक है। अगर नॉन जीरो आता है तो हम a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट a निकालेंगे, अगर जीरो आ गया तो सीधे लिखेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। थ्योरी पोर्शन में हम ये सब कुछ देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात करूं तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा भैया 2 4 माइनस 2 3, ठीक है। ये हो जाएगा 6 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे माइनस 8, तो ये हो जाएगा 14। तो डिटर्मिनेंट a तो हमारे पास हो गया 14, ठीक है। अगर मैं इसके एडजॉइंट की बात करता हूं तो एडजॉइंट निकालने का तरीका बहुत आसान था। इसमें देखो क्या करते थे कि इन वाले एलिमेंट्स को तो आपस में हम लोग कर देते हैं इंटरचेंज, ठीक है। तो जहां 2 है वहां लिख देंगे 3, जहां 3 है वहां पर लिख देंगे 2, और इन दोनों एलिमेंट्स के बदल देते हैं साइन, यहां -2 है तो +2, यहां 4 है तो -4, ठीक है। उसके बाद a इनवर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, क्या है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a, ठीक है। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी है 14, और एडजॉइंट a की वैल्यू देखोगे तो 3 2 -4 2, ठीक है। ये हो गया, तो a इनवर्स सिंपली कैलकुलेट हो गया, ठीक है। एक और देखते हैं क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये 3 by 3 की एक मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना है।
तो यहां पर भी बिल्कुल सेम तरीके से पहले देखेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करेंगे। ठीक बात है, डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करेंगे। देखो ये हो जाएगा 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1। हम R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। देखो क्या आएगा, पहला एलिमेंट 2, इन दोनों को हाइड, -1 -0, फिर -1, ये वाली रो और कॉलम डिलीट, 4 -0, ठीक है। अगला वाला 3 हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 8 -7, तो 8 -7 हम कर देंगे यहां पर, ठीक है। ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4, और ये वाला कितना हो जाएगा भैया 3, ठीक है। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 3, तो -3 बचेगा और यहां पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए। तो भैया डिटर्मिनेंट ए की तो वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे भाई, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो भाई फॉर्मूले में मॉड मतलब डिटर्मिनेंट चाहिए था, वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, एडजॉइंट भी तो चाहिए, तो एडजॉइंट भी निकालेंगे। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं हमें चाहिए कोफैक्टर्स, तो हम पहले कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो भाई कोफैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक तो A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, ठीक है, A21 भी होगा, A22 भी होगा और A23 भी होगा। इसी तरीके से A31 भी होगा कोफैक्टर, A33 भी कोफैक्टर होगा और A32 भी होगा, ठीक है, यहां 32 लिख देते हैं। अब इन कोफैक्टर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते टाइम मैंने बताया था कि साइन किस तरीके से लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और करो कैलकुलेट। देखो भाई A11 की बात कर रहे हैं, पहली रो पहला कॉलम डिलीट, -1 -0 मतलब -1, तो ये टोटल सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़े, देखो यहां पर है A12, पहली रो दूसरा कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचे, 4 -0 मतलब भैया आ गया 4, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े A13 पर, A13 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, 8 -7 मतलब 1 बचेगा, ठीक है। यहां पर आए, देखो यहां पर कितना है भाई, A21 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो ये बचेगा 1 -6 मतलब -5, तो ये हो जाएगा +5। A22 की बात करें, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो 2 और यहां हो जाएगा -+21, तो ये हो जाएगा भैया 23, ठीक है। उसके बाद A23 की बात करें तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 4 -+7, तो 4 और 7 हो जाएगा 11, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम A31 की बात करें तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा, 0 -3 मतलब +3। A32 की बात करें थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 4 3 0, तो मतलब 0 -12 आएगा तो +12 हो जाएगा, क्योंकि -1 यहां पर पहले से ही है। A33 की बात करते हैं तो A33 कितना हो जाएगा भैया, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -2 -4 मतलब -6, तो ये हमें मिलेगा -6। तो भाई ये हो गए कोफैक्टर्स, है ना। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होती है हमारी, वो क्या होती है, देखो तो इसे हम लोग लिखते हैं A11 A12 A13, ठीक है। फिर लिखते हैं A21 A22 और फिर A23। इसी तरीके से लिखते हैं A31 A32 और A33, ठीक है। अब देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोगों ने बना ली, है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज यहां पर रख देते हैं। वैल्यूज रखो भाई, देखो इन्हें मैं यहां पर सिंपली वैल्यूज रख देता हूं। अब देखो A11 था, A11 की वैल्यू कितनी है, -1 -4 और फिर है 1। यहां पर देखोगे 5 है, 23 है, -11 है, फिर है 3 है, 12 है, -6 है। तो इस तरीके से आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स।
और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एडजॉइंट ए, तो मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूं। भाई ट्रांसपोज करो, पहली रो है इसे पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो है इसको दूसरा कॉलम बना दो, ये तीसरी रो है इसको तीसरा कॉलम बना दो, तो ये मिल गया भैया एडजॉइंट ए। ठीक है, अब इसकी हेल्प से इनवर्स हम सिंपली निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई हमने देखा था ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स हमें निकालना है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हम लोगों ने देखी थी कितनी है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है भैया -3, तो यहां रख देंगे -3, और ये देखिए कितना आएगा, एडजॉइंट ए है -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6 हो गया भाई। इस तरीके से हम लोग इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखें, लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी हमने देखा क्या करते हैं, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट करेंगे। तो देखो क्या होगा, 1 0 0 0 कॉस एल्फा साइन एल्फा 0 साइन एल्फा है कॉस एल्फा है वो भी नेगेटिव। ठीक है, हम लोग इसे R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं, तो देखो क्या मिलेगा, कॉस एल्फा मिलेगा, साइन एल्फा है, साइन एल्फा है माइनस का कॉस एल्फा है। सिंप्लीफाई करो भाई, इनकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो हम लोग रख देंगे -1, तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1। इतना ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा कोफैक्टर किस तरीके से निकालेंगे, देखो पहले आएगा A11, ठीक, उसके बाद आएगा A12, ठीक, उसके बाद आएगा A13, है ना, फिर आएगा A21, फिर आएगा A22, उसके बाद आएगा A23, और लास्ट में आएंगे भैया A31 आ जाएगा, A32 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा A33। ये वाले कोफैक्टर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो साइन देख लेते हैं भाई, तो इस तरीके से होते थे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब A11 की बात कर लेते हैं। देखो भाई, पहली रो पहला कॉलम माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, मतलब कि माइनस का 1। ठीक है, तो भाई पहला वाला आ जाएगा माइनस का 1। ठीक, 1 2 की बात करें, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 0 0 साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा, तो ये आ जाएगा भैया 0। ठीक है, 1 3 की बात करें, पहली रो थर्ड कॉलम, तो 0 0 कॉस एल्फा साइन एल्फा, ये भी कितना आ जाएगा 0, है ना। 2 1 की बात करें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो इनमें भी 2 0 हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। A22 की बात कर लेते हैं, देखो 2 2, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इनकी मल्टीप्लाई करी माइनस कॉस एल्फा माइनस 0, तो माइनस कॉस एल्फा, तो ये वाला आ गया भैया माइनस कॉस एल्फा, हम लोगों ने लिख भी दिया। A23 की बात करें 2 3, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो 1 इंटू साइन एल्फा बचेगा, बाकी दूसरा वाला 0 है। ठीक है, उसके बाद देखो 3 1 की बात करते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये भी 0 आ जाएगा। 3 2 की बात करें 3 2, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो ये आ जाएगा साइन एल्फा माइनस 0, मतलब कि साइन एल्फा। इसी तरीके से A33 की बात करें, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा भैया कॉस एल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोफैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग बनाते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी देखते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोग लिखते थे इस तरीके से, भाई A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा, A21 आ जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, और A33 हो जाएगा।
अब इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज को हम लोग डाल देते हैं, है ना। देखो a11 कितना आया था, -1, फिर आया 0, फिर आया 0, फिर आया 0, फिर आया माइनस कॉस अल्फा, फिर आया माइनस साइन अल्फा, फिर यहां पर है 0, फिर यहां पर है माइनस साइन अल्फा, और यहां पर क्या है, कॉस अल्फा। और अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो ट्रांसपोज करते ही मुझे क्या मिल जाएगा, इसका एडजॉइंट। तो इसका एडजॉइंट अगर मैं लिखूं तो एडजॉइंट ए कितना आएगा भाई, ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा -1 0 0। दूसरी रो को यहां लिख देते हैं 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर है 0 माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा, और फिर कॉस अल्फा। ये बन गया भैया, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं ए इनवर्स लिखूं तो फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। 1 डिटर्मिनेंट ए, भाई डिटर्मिनेंट ए था -1 तो हम लिख देते हैं यहां पर -1, और ये देखो कितना हो जाएगा, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये बचेगा 0 माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब ये जो माइनस है ना, इस वाले माइनस की हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करते ही देखो क्या मिलेगा, यहां मिल जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा 0 साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, और यही क्या होगा, इनवर्स। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो उसके लिए पहले लिखें, लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, दो मैट्रिक्स की वन है हमें ए और बी, और हमें क्या प्रूफ करना है कि भैया ए बी इनवर्स इक्वल टू होना चाहिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। किस तरीके से करेंगे ये देख लेते हैं। देखो तो पहले हमें क्या चाहिए, ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स तो हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास पहले ए बी हो, है ना। तो हम पहले ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ए को लिखा क्या है 3275, ठीक, और बी को लिखा, बी क्या है हमारे पास 6789। दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो 21 और प्लस आ जाएगा 49, ठीक है। ऐसे ही कुछ होगा क्या, सॉरी इट शुड बी 18 ना, 18 प्लस 49, है ना। अगला वाला देखिए, ये आ जाएगा 24 प्लस 63, ये हो जाएगा 12 प्लस 35, और ये हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा भैया 45। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 67, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 87, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 47, और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 61, ठीक है। तो ये हो गया भैया ए बी। तो अगर मैं ए बी के डिटरमिनेंट की बात करता हूं तो ए बी का डिटरमिनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा 67 47 87 61, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद पता चलेगा इसकी वैल्यू आएगी -2। इतना आप कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, -2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हमें जरूरत पड़ेगी एडजॉइंट ए बी की। अब एडजॉइंट ए बी क्या होगा, देखो अब ए बी तो हमारे पास ये है, एडजॉइंट निकालते टाइम क्या बताया था कि इन दोनों को आपस में कर देते हैं इंटरचेंज। तो ये हो जाएगा भैया 61 यहां पर और 67 यहां पर, और इन दोनों के कर देते हैं साइन चेंज। तो ये हो जाएगा भाई -87 और ये हो जाएगा -47। तो ए बी का जो इनवर्स होगा ना वो बनेगा 1 डिटरमिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ये हो जाएगा भाई 1/-2, एडजॉइंट ए बी हो जाएगा 61 - 87,
-47 और 67, ये हमारे पास हो गया ए बी का इनवर्स। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ए बी का तो हो गया। अब हमें चाहिए क्या, बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। ऑल्सो बी इनवर्स ए इनवर्स की बात कर लेते हैं। देखो बी इनवर्स का मतलब 1 डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, 1 ए डिटर्मिनेंट, और यहां पर है एडजॉइंट ए। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं 1 डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। अब देखो 1 अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये हो जाएगा 15 - 14 मतलब कि 1, तो ये तो हो गया 1। इसकी बात करें बी के डिटर्मिनेंट की, तो ये हो जाएगा कितना भाई, देखो यहां से हो गया 54 - 56 मतलब भैया बचा -2, है ना। एडजॉइंट बी की बात करते हैं, तो एडजॉइंट बी कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो मिल जाएगा भाई 9 यहां पर 6 यहां पर, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, -8 हो गया -7, है ना। अब एडजॉइंट ए की बारी आई। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे, देखो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज, तो 5 3 मिल जाएगा, और इन दोनों के करने पड़ेंगे साइन चेंज, मतलब -2 -7, है ना। तो ये चल रहा है बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको अब हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो कैसे, ये हो जाएगा भैया बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू, ठीक है, यहां पर 1/-2, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 45 + 16, तो 45 + 16, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरे वाले की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा -63 - 24, तो -63 - 24 कितना हो जाएगा, -87, तो इसको मैंने लिख दिया -87, इसको भी लिख देते हैं साथ में 61, तो ये तो हो गया 61, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा -87, 61 है ये, ठीक है। यहां पर आए देखो, ये हो जाएगा -35, ठीक है, -12, तो ये हो जाएगा -47, और ये हो जाएगा +49 + 18, और 49 और 18 को प्लस करेंगे तो आएगा 67, इसको बोल दिया 2। तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 हम लोग क्या देखते हैं, देखो इक्वेशन 1 और 2 के RHS जो हैं वो है सेम, तो इनके LHS भी क्या होने चाहिए, सेम। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई 1 एंड 2, देखो इसका LHS है ए बी इनवर्स, और इसका LHS है बी इनवर्स ए इनवर्स, इसका मतलब ये हो गया प्रूफ, और यही हमें करना था। ठीक है, लिख सकते हैं, लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 14, देखें। फॉर ए मैट्रिक्स A is equals to 3 1 2 1, find the values of the numbers A and B so that A square plus AA plus BI equal to 0। ठीक है, किस तरीके से करेंगे हम देखते हैं जरा, देखो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या गिवन है, देखो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3 2 1 1। देखो हमें इसका यूज करने के लिए ए स्क्वायर की जरूरत है, तो हम पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। देखो भाई ए स्क्वायर का मतलब होगा ए इंटू ए, ठीक है। अब ए इंटू ए का मतलब हो जाएगा 3 2 1 1, और साथ में 3 2 1 1, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 3 की 3 में करोगे 9, 2 की 1 में करोगे 2, 3 की 2 में करोगे 6, 2 की 1 में करोगे 2, इसी तरीके से 1 की 3 में करोगे 3, 1 की 1 में करोगे 1, 1 की 2 में करोगे 2, और 1 की 1 में करोगे तो 1। तो ए स्क्वायर हम लोगों के पास कितना आ जाएगा, 11 4 8 3। तो ये हो गया भाई इस मैट्रिक्स ए का स्क्वायर, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया।
इसके बाद देखो जो हमें गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है हमें भाई? गिवन था ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू है 0। 0 मीन्स 0 मैट्रिक्स है यहां पर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो भाई हमारे पास है 11 8 4 3। ए एज इट इज, कैपिटल ए की वैल्यू है 3 2 1 1 प्लस बी आई की वैल्यू है 1 0 0 1 और 0 मैट्रिक्स है 0 0 0 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b, यहां पर आ जाएगा 8 प्लस 2a, ये हो जाएगा 0। इसी तरीके से देखो 4 प्लस a, ठीक है, ये हो जाएगा 0। ये आएगा 3 प्लस a और यहां पर हो जाएगा प्लस b और यहां पर है 0 0 0 0। ठीक है, अब हम लोग देखो सिंपली करेंगे क्या, इनको कंपेयर कर लेंगे, है ना। देखो कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, इन्हें कंपेयर करोगे तो भैया यहां पर पहला वाला एलिमेंट तो छोड़ो, चलो हमें ए और बी की वैल्यू तो चाहिए, इसको कंपेयर कर देते हैं इसके साथ। तो 8 प्लस 2a इक्वल टू 0, तो यहां से 2a इक्वल टू -8, तो a इक्वल टू हो जाएगा भाई -4, है ना। और अगर इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो आएगा 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। अब 3 तो है ही, a के जगह पर -4 प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1। सो वी गॉट a इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू 1। ठीक है, तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं इस वाले पार्ट में। अगला वाला जो हम देखेंगे इसी एक्सरसाइज का आगे वाले क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।